एक समय की बात है। एक बुद्धिमान और साहसी राजकुमार था जो अपनी बुद्धि और शौर्य के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक दिन उसके राज्य में एक कठिन पहेली आई जिसका उत्तर कोई भी नहीं ढूंढ पा रहा था। इस पहेली का हल जानने के लिए राजकुमार ने ठान लिया कि वह खुद यात्रा पर निकलेगा। वह अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते राजकुमार एक घने जंगल में पहुंचा जहां उसकी मुलाकात एक विशाल बूढ़ी मकड़ी से हुई। यह कोई साधारण मकड़ी नहीं थी, बल्कि यह एक जादुई मकड़ी थी जो ज्ञान और पहेलियों में निपुण थी। मकड़ी ने राजकुमार से कहा, अगर तुम इस पहेली का हल चाहते हो तो सबसे पहले मेरी पहेली सुलझाओ। अगर सफल हुए तो मैं तुम्हें अगला मार्ग बताऊंगी। 2 पैर पर चल नहीं सकते, परियों की भाषा समझ सकते? राजकुमार ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वह किताब है जिसके पैर नहीं होते, लेकिन उसमें ज्ञान भरा होता है जिससे हम सब कुछ समझ सकते हैं। मकड़ी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, सही उत्तर, अब तुम आगे जा सकते हो। मकड़ी ने राजकुमार को रास्ता बताया और वह आगे बढ़ चला। आगे जाने पर राजकुमार की मुलाकात एक जोड़ी अनोखे पक्षियों से हुई। ये पक्षी रंग बिरंगे और अत्यधिक बुद्धिमान थे। उन्होंने राजकुमार से कहा, अगर तुम परीलोक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें हमारा एक कठिन कार्य पूरा करना होगा। हमारे लिए जंगल के 3 अलग अलग पेड़ों से एक एक ऐसा फल लाओ जो न केवल खट्टा हो, न केवल मीठा हो, बल्कि दोनों का मिश्रण हो, और इन फलों में एक भी खराब ना हो। राजकुमार ने ध्यान से जंगल का निरीक्षण किया। उसने 3 पेड़ों से अलग अलग फल चुने और पक्षियों के पास लाकर प्रस्तुत किए। पक्षियों ने फलों को चखा और खुश होकर कहा, तुमने सही फल लाए हैं, अब तुम आगे जा सकते हो। आगे चलते हुए राजकुमार एक छोटे से तालाब के पास पहुंचा जहां एक बुजुर्ग कछुआ उसका इंतजार कर रहा था। कछुए ने उसे रोका और कहा, तुम तब तक आगे नहीं जा सकते जब तक मेरी पहेली का उत्तर नहीं देते। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही हल्की होती जाती है? राजकुमार ने थोड़ी देर विचार किया और फिर बोला, वह हवा है। जैसे जैसे हवा बढ़ती है वह हल्की और फैलती जाती है। कछुआ मुस्कुराया और बोला, तुमने फिर से सही उत्तर दिया, अब तुम परीलोक की ओर बढ़ सकते हो। जंगल के अंत में राजकुमार की मुलाकात एक विशाल पेड़ से हुई जो बोल सकता था। पेड़ ने राजकुमार से कहा, तुमने अब तक कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन अंतिम परीक्षा मेरी पहेली है। अगर तुम इस पहेली को हल कर सको तो परीलोक के द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। ऐसा घर बताओ जो हमेशा चलता रहता है लेकिन कभी अपनी जगह से हिलता नहीं। राजकुमार ने तुरंत उत्तर दिया, वह घड़ी है जो हमेशा चलती रहती है लेकिन अपनी जगह से कभी हिलती नहीं। पेड़ ने हंसकर कहा, तुम सही हो, अब परीलोक के द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं। अंततः राजकुमार परीलोक पहुंचा जहां उसकी मुलाकात परी राजकुमारी मृगांका से हुई। मृगांका सबसे सुंदर और बुद्धिमान परी थी। दोनों एक दूसरे को देखते ही प्रेम में पड़ गए। कुछ समय बाद राजकुमार ने मृगांका से विवाह का प्रस्ताव रखा जिसे उसने सहर्ष स्वीकार किया। परंतु परीलोक से मानवलोक जाने के लिए एक आखिरी चुनौती बची थी। परीलोक की रानी ने कहा, तुमने अब तक कई परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार किया है, लेकिन एक आखिरी परीक्षा और बची है। यह परीक्षा न केवल तुम्हारी बुद्धि की होगी बल्कि तुम्हारे धैर्य और प्रेम की भी। 3 विशेष गुणों वाली वस्तुओं को ढूंढना होगा। एक ऐसा फूल जो कभी मुरझाए नहीं, एक ऐसी धारा जिसका पानी कभी खत्म ना हो, और एक ऐसी रोशनी जो हमेशा जलती रहे। अगर तुम इन तीनों वस्तुओं को ढूंढ लाओगे तो मृगांका तुम्हारे साथ मानवलोक जा सकेगी। यह चुनौती बहुत कठिन थी, लेकिन राजकुमार ने हार नहीं मानी। उसने मृगांका से वादा किया कि वह यह तीनों चीजें ढूंढ कर आएगा। मृगांका ने उसे अपना आशीर्वाद दिया और कहा, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। राजकुमार फिर से यात्रा पर निकला और एक महान आर्षि से सलाह ली, जिन्होंने कहा, ये 3 वस्तुएं बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हर व्यक्ति के भीतर होती हैं। राजकुमार ने ध्यानपूर्वक सोचना शुरू किया। आखिरकार उसे समझ आया कि ये वस्तु अमर फूल प्रेम का प्रतीक है जो कभी मुरझाता नहीं। अनंत धारा विश्वास और निष्ठा का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होती। अनंत रोशनी आशा और उम्मीद का प्रतीक है जो हर परिस्थिति में जलती रहती है। राजकुमार ने परी रानी को बताया, ये 3 वस्तुएं मेरे भीतर हैं, प्रेम, विश्वास और उम्मीद, और इन्हीं के आधार पर मैं मृगांका से प्रेम करता हूं। परी रानी मुस्कुराई और कहा, तुमने सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है। अब मृगांका तुम्हारे साथ जा सकती है।
राजकुमार ने मृगांका को अपने सफेद घोड़े पर बिठाया और दोनों मानव लोक की ओर रवाना हुए। जब वे राजकुमार के राज्य पहुंचे तो वहां सभी ने उनका भव्य स्वागत किया। दोनों ने विवाह किया और एक साथ सुखी जीवन बिताया। राजकुमार ने दरबार में सभी को उस कठिन पहेली का हल बताया। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी अधिक छूटी जाए उतनी ही लंबी होती जाती है? राजकुमार ने उत्तर दिया, वह परछाई है। राजकुमार और मृगांका ने मिलकर राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाया। उनका प्रेम और साहस राज्य भर में एक मिसाल बन गया। दोनों ने अपनी बुद्धिमानी, प्रेम और धैर्य से जीवन के हर कठिन मोड़ को पार किया और हमेशा साथ रहे। इस प्रकार राजकुमार ने न केवल पहेलियों को सुलझाया, बल्कि अपने प्रेम और विश्वास से एक नई कहानी लिखी जो युगों तक याद की जाती रही।